अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वाइज। टोटल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, जिनमें से अभी हम 7th पार्ट को डिस्कस करेंगे। 7th पार्ट इज़ अबाउट द जुडिकेचर। ये 7th पार्ट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है ये गवर्नमेंट का है, जुडिशरी। ये आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 212B तक है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट फर्स्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट आर चैप्टर्स। पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जो है वो आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 7th, और उस 7th पार्ट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इज़ अबाउट द कोर्ट्स। कोर्ट्स को चैप्टर 1 के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बार कोर्ट्स हो, जो भी कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में। उसके बाद चैप्टर 2 इज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो उसको गार्ड करता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7th के चैप्टर 2 में बात की गई है। देन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट इज़ चैप्टर 3 विच इज़ अबाउट द हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं वो किस तरह से होंगी, जो तमाम प्रोविंसेस की हैं। चैप्टर 1 में जस्ट 1 आर्टिकल है विच इज़ आर्टिकल 175। देन चैप्टर 2 176 से लेकर 191 आर्टिकल तक है। एंड देन हाई कोर्ट्स की जो बात की गई है वो आर्टिकल 191 से लेकर आर्टिकल 212B तक की गई है। तो हम सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द कोर्ट्स। ये आर्टिकल 175 है। आर्टिकल 175 में आप लिख सकते हैं जुडिशरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया आपको किसी भी तरह से, तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोर्ट्स को आर्टिकल 175 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्या कहा गया है इस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वन सुप्रीम कोर्ट। टोटल पूरे पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट है। हर प्रोविंस की अलग से हाई कोर्ट्स हैं, जैसे सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। तो ये तमाम कोर्ट्स होंगी। और उसके बाद इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया कि अदर कोर्ट्स भी होंगी। पाकिस्तान में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही स्टैब्लिश किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स आर वन ऑफ देम, कि उन इंस्टीट्यूशन में से ये सब एक हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है द कोर्ट ऑफ पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज ओनली अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स। नेक्स्ट है चैप्टर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 176 से लेकर आर्टिकल 191 तक है। इस चैप्टर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन, वो ओथ किस तरह से लेंगे, एड होक जजेस क्या हैं, बाकी जजेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के और किस किस तरह की जुरिस्डिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास या बाकी कोर्ट्स के पास। तो उन सब की जो डिस्कशन है वो इसी चैप्टर में की गई है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7th का चैप्टर 2 है और चैप्टर का नेम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 176 इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे। जैसे हम फेमस है चीफ जस्टिस जब होते हैं, जिस तरह से अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आता है, तो इसी तरह से चीफ जस्टिस की भी जब सिलेक्शन होनी होती है तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़पेपर में फेमस होता है या न्यूज़ में फेमस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, मैनी अदर जजेस होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। यानी चीफ जस्टिस का जो नाम फाइनलाइज है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट करेंगे। बाकी उन्होंने सारी कंसल्टेशन जो है वो किससे करनी होती है? प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ने। चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और बाकी तमाम जजेस को चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाकी के जजेस कौन होंगे। उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से मिलकर करते हैं। देन इस क्वालिफिकेशन के कौन जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके लिए जो है वो यानी चीफ जस्टिस कौन हो सकता है, ये क्वालिफिकेशन है। उसको सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का, राइट, यानी सिटीजन हो पाकिस्तान का। देन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कि या तो वो हाई कोर्ट का जो है वो क्या होना चाहिए, जज रहे हों वो 5 ईयर्स के लिए। यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज वही हो सकते हैं जो उससे पहले 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एज अ जज काम कर चुके हों, या फिर एडवोकेट हों हाई कोर्ट के फॉर 15 ईयर्स, कि 15 ईयर से हाई कोर्ट में वो क्या हों, एडवोकेट हों। तो देन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ जस्टिस जो है वो काम, एज अ जज जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओथ। इसमें आर्टिकल 178 है। 178 आर्टिकल में ये बताया गया है कि चीफ जस्टिस जो हैं उनसे जो है वो
ओथ लेंगे प्रेसिडेंट, और बाकी जो जजेस होंगे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ओथ कौन लेंगे? चीफ जस्टिस, राइट। ये उसी तरह से है, अपॉइंटमेंट की तरह ही है कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, और देन फिर नेक्स्ट जजेस को कौन अपॉइंट? प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट वो कंसल्टेशन करते हैं किससे? चीफ जस्टिस से, और देन जो है वो फिर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बारे में बाकी पेपर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर भी आप ये आर्टिकल्स का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो आंसर राइटिंग अच्छी हो सकती है अगर आप आर्टिकल्स को एग्जैक्टली मेंशन करेंगे अपने पेपर में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 बताता है कि हमारे जो जज होंगे उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो 65 ईयर्स जो है उनकी रिटायरिंग एज है। उसके बाद आर्टिकल 180 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। अगर जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो किसी वजह से चीफ जस्टिस एब्सेंट हो जाते हैं या फिर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ड्यूटी टू एनी अदर काज, कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते चीफ जस्टिस, देन जो है वो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी वजह से उनकी सीट वैकेंट है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऑफिस में, तो उनकी जगह पर जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? मोस्ट सीनियर जज को जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। आर्टिकल 182 इज अबाउट एडहॉक जजेस। जो एडहॉक है, एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी, मतलब टेम्पररी तौर पर कुछ जजेस को अपॉइंट करना किसी भी केस के लिए, तो उनको एडहॉक जजेस का नाम दिया जाता है। उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं या चीफ जस्टिस भी कर सकते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो चीफ जस्टिस हैं टेम्पररी जजेस को अपॉइंट करेंगे और उनके पास भी वही पावर होंगी बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास हैं, और वो कुछ टेम्पररी होंगे, थोड़े टाइम के लिए होंगे, किसी स्पेशल केस को सुनने के लिए या किसी स्पेशल केस की लेजिस्लेशन के लिए या नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करने, किसी भी किस्म के केस को सुनने के लिए जो है वो टेम्पररी तौर पर जो जजेस जिनको अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम चीफ जस्टिस, उनको एडहॉक जजेस का नाम दिया जाएगा। और उनके पास सारी वही पावर्स होती हैं जो बाकी के किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज के पास हो सकती हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट हर केस को नहीं सुन सकती कि कोई भी बंदा आए और आके सुप्रीम कोर्ट के पास कहे कि मेरा ये प्रॉब्लम है और आप इसकी हियरिंग करें, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस तरह के जो केसेस हैं उनको सुन सकती है, उनकी हियरिंग कर सकती है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहते हैं, कि जिन पर कोई भी बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से केसेस आते हैं या किन किन केसेस पर वो जो है वो हेयरिंग कर सकती है, तो उनको उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो ये तीन तरह की सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक अपैलेट और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो इसमें डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जो है वो केसेस की हेयरिंग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, या जिन पर जुरिस्डिक्शन कर सकता है, जिन पर हेयरिंग कर सकता है, जिन पर कोई मतलब कोई फैसला कर सकता है, कोई डिसीजन कर सकता है, तो उनको जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। तो फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट इज इन आर्टिकल 184 कि जब भी एक केस जो ओरिजिनली हियर्ड कहाँ पर किया जाएगा, जिसको डायरेक्ट जो है जिसका केस हम कहाँ पर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, यानी छोटी कोर्ट्स में नहीं करेंगे, आपको पहले करना पड़ेगा, ना ही आपको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जिन पर सुनेगी, जिनको केसेस को हेयर करेगी, वो उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हैं, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स वायलेशन और एक इंटर गवर्नमेंटल इशूज़। इंटर गवर्नमेंटल में ये कह सकते हैं कि आप जैसे इंटर प्रोविंशियल इशूज़ हैं कि प्रोविंसेस के आपस में अगर इश्यूज़ हैं कोई भी, तो इनको जो है वो रीजनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली उनको जो है वो किया जा सकता है, उनकी हेयरिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कहीं पर भी वायलेट हो रहे हैं किसी भी जगह पर, फंडामेंटल राइट्स की कंप्लीट वीडियो को हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से राइट्स हैं, किस तरह के एजुकेशन राइट्स हैं, आपका राइट टू वोट है, इस तरह के सारे राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन कहीं पे भी कंट्री में हो रही है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं किसी भी के अगेंस्ट, राइट। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी जो ओरिजिनली जो डायरेक्टली किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपको किसी भी और कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, बल्कि डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जो की जाती है कि केस के लिए हेयरिंग के लिए अप्लाई किया जाता है या केस किया जाता है तो उसको रीजनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है अपैलेट जुरिस्डिक्शन, ये आर्टिकल 185 में है। अपैलेट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 185 में। अंडर इट्स अपैलेट जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट है वो इंटरटेन करता है अपील्स को अगेंस्ट ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ चीज़ों का डिसीजन हाई कोर्ट कर देता है और फिर उसको आगे अपील कर दिया जाता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कि हाई कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, देन जो है वो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि नहीं हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो ये वो इस तरह की जुरिस्डिक्शन। ये भी मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एब्रोगेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस तरह की जो है वो केसेस उनको अप्लाई किया जा सकता है। पहले हाई कोर्ट में आपको लेके जाना पड़ेगा, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, ये तीनों केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। इन तरह के तीनों तरह के केसेस डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए, इन केसेस के लिए, इनकी हेयरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट कोई डिसीजन करेगा, कुछ डिसाइड करेगा, आपको नहीं वो डिसीजन उनका पसंद है तो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी जब हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो वो देन उसको रीहियरिंग के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो अंडर इट्स अपैलेट जुरिस्डिक्शन कोर्ट इंटरटेन्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज द जजमेंट पास बाय हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जैक्टली वही कि आप वो हाई कोर्ट या कोई भी और कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको अल्टर कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है उस जजमेंट को। तो ये किस तरह के तीन केसेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस हैं, जिनको आप डायरेक्टली जो है इन केसेस को हेयरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है देन उसको आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये थी हमारी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को और हाई कोर्ट के बाकी जो सारे पावर्स और फंक्शंस हैं और उनके जो तमाम आर्टिकल्स हैं 185 से ऑनवर्ड 212B तक जो हैं आर्टिकल्स, जो इसके बाद 185 है तो 186 इज अबाउट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड नेक्स्ट जो है सारे आर्टिकल्स किसके अबाउट हैं, हाई कोर्ट के अबाउट है। ये सुप्रीम कोर्ट का हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट होगा, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।